ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना, तू जल्दी सीख जाएगा दोस्त। जो चेक, फाइटर चेक, रास्ता चेक, शॉ ओ, ऊंचाई पर तकलीफ वाली वार्निंग, शेक और शॉ के लिए। क्या पता चला है प्रोफेसर? जितना सोचा था उससे भी बुरी खबर है कोच, जरा इस पर नजर डालिए। अच्छा, तो इसका मतलब है छुट्टियां खत्म हो गई। हमें बहुत काम करना है। ब्रेक खत्म। मैं तुम सबसे कल स्ट्राइका लैंड में मिलूंगा। अब बस भी करो दोस्तों, हमें जाना है। हमें इनमें क्यों बंद किया है? तुम अभी एल्टीट्यूड सिमुलेशन डोम्स में हो। इससे हमें ये पता चलेगा कि तुम अलग अलग ऊंचाई पर कैसे एडजस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगले ओपोनेंट्स हैं आयरन टैंक, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब तक नहीं हारे हैं। अब तक नहीं हारे? उन्हें ऊंचे लेवल पर खेलने की आदत है। पर मुझे तो लगा था कि पूरा सुपर लीग ही ऊंचे लेवल का है। नहीं नहीं, देखो इस ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मेरी समझ में आ गया। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, स्ट्राइकर लैंड से भी ऊंचा। सही कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दौड़ने से पहले 10 बर्गर्स खाए थे। यार, मैं तो हमेशा ही दौड़ना शुरू करने से पहले 10 बर्गर खाता हूँ, पर कभी इतनी थकान महसूस नहीं की। हर कोई ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है और हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें ऊंचाई की आदत नहीं होती तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। क्यों? क्या होता है? उल्टी आती है? चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है या कोऑर्डिनेशन भी छूट सकता है। ऐसा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। इसीलिए तुम सबको उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयारी करनी होगी। आज तक कोई टीम आयरन टैंक को उनके होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाई। मैच के आखिरी 15 मिनट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे तुम सभी के लिए। फिर से डोम में जाऊं? तो मैं लिख कर दूं? क्या मुझे स्टैंडर्ड ईज होने की इजाजत है सर? नहीं, हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। हमें सुपर स्ट्राइकर्स के खेलने का तरीका समझना चाहिए। हमें उनकी जैसी मशीन्स बनवानी चाहिए, वैसी जैसी हमने फुटबॉल 360 शो में देखी थी। बिल्कुल चुप। एडवांटेज हमारे पास है, याद रखो। हम इस ऊंचाई पर रहते हैं। अगर हम अपना ये कड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो हम आयरन टैंक वालों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। सर, ये सर। सुपर स्ट्राइकर्स भी बाकी सब की तरह आखिरी 15 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे। मेरा शक सही निकला कोच। शॉ और शेक अभी भी उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन दोनों को ठीक से कंडीशन नहीं किया गया तो आयरन टैंक को सारे गोल्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया है उससे बात बन जाएगी। कोच जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मुझे जाना है दूसरी मशीन में। वेरी गुड शेक। तुम दोनों तैयार होकर सीधे रवाना हो जाओ स्ट्राइकर जेट की ओर। और सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आपको किस बात का ध्यान रखना होगा कोच वॉन पुशअप? खुशकिस्मती से हमारे पास कुदरत का साथ है और मुझे नहीं लगता वो आयरन टैंक के आगे टिक पाएंगे, वो भी इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम उन्हें भेजेंगे नीचे।
ये कभी यहाँ हारे नहीं। इनके ओपोनेंट्स आखिरी 15 मिनट में स्कोर नहीं कर पाते। सुपर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन सब की क्या जरूरत है। सब समझ में आ जाएगा। यार कोच ने तो हमारा ट्रैवल बजट कम कर दिया। हमारा होटल तो एक टेंट है। वक्त हो गया, चलो अब इन्हें पहन लो। पैराशूट्स। अच्छा मजाक है कैप्टन। तू चाहे तो इनके बिना भी कूद सकता है, पर मैंने सुना है कि उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। यकीन नहीं होता, आखिर कोच इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हैं। अगर तू नहीं कूदना चाहता तो मत कूद। सच में? याहू! 3 गिनते ही पैराशूट्स खोलना। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर! क्या खबर है? वो अभी अभी सही सलामत लैंड हुए हैं। तो ये था उनका प्लान, हमें ऐसी अनजान जगह में डाल देना। हम अपने मीटिंग पॉइंट से 1 दिन की दूरी पर हैं। हमें वहां ऊपर तक पहुंचना है, वो भी कल तक। यार ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए कोच की एक मशीन भी है। चलो शुरू करते हैं। सर, हमें खबर मिली है कि वो स्ट्राइकर्स यूरोप में कहीं पहाड़ियों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में? हाँ। उबर को फौरन बुलाओ, जाकर उससे कहो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है। आओ। रुक जा, बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सच में यार, यहाँ की सारी हवा कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं मिल रही दोस्त। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। शांत हो जा यार, क्यों ना हम रात के लिए यहीं कैंप लगा दें। तुमने पहली बार काम की बात की है। सुबह होते ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे वाली लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर स्ट्राइकर्स से मिलेंगे। ऊपर जाने में यही एक प्रॉब्लम है, वापस नीचे भी आना होता है। अगर तुझे सुपर लीग को जीतना है दोस्त, तो अपनी सोच को बदल। आराम से सो सुपर स्ट्राइकर्स। गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, प्लीज यार जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। मुझसे अब ये भूख सही नहीं जा रही। जल्दी ले आओ यार, वरना मेरी टिकट कट जाएगी। बाद में मिलेंगे या शायद कभी नहीं। ओह, ओह, कोच, उनका सिग्नल चला गया। वो कल रात तो यहीं पर था, ऐसे कैसे गायब हो गया? दोस्तों, पैर और स्की के निशान देखो। जरूर किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि हम मैच तक पहुंचे। हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ते रहेंगे कैप्टन। वो कहाँ होंगे?
मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बस कुछ ही देर में आ जाएंगे प्रोफेसर। और अगर नहीं आए तो? इसीलिए तो हमारे पास ये है। बस पहुंच ही गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो इसे यहीं खत्म कर दे शेख, और इतना जान ले कि अब पीछे मुड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो दुनिया का राजा अब स्ट्राइक का जेट को ढूंढा जाए। इससे पहले कि उसे जाना पड़े। हमें एक साइन चाहिए कैप्टन। तूने ये किया कैसे? तुझे लगता है कोच ने किया? मेरे ख्याल से तो सही है दोस्त। अब हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। कोई आइडिया है? उड़ चलो दोस्तों। ये पुराने पेड़ के तख्ते कमाल के स्नोबोर्ड्स हैं यार। मजा आ रहा है। और तेज, हमें एक प्लेन को पकड़ना है। अगर वो जल्द ही यहाँ नहीं पहुंचे तो हमें उनके बगैर ही जाना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कड़कती ठंड का सामना करके खुद अपने दोस्तों को बचाऊंगा। गुड लक मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। वो क्या है? क्या? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो मिल गए। इस प्लेन को रोको। क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? यहाँ आने वाली हर टीम के लिए आखिरी 15 मिनट हमेशा मुश्किल होते हैं। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। मैच का दिन आ गया है और सब पूरे जोश में हैं। पूरे जोश में। क्या सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को यहाँ पर हरा पाएंगे? वो तो तब होगा मैच जब वो आखिरी 15 मिनट में टिक जाएं। मानना पड़ेगा यार, ये जगह तो मेरे लिए भी ज्यादा कूल है। ये तो कुछ भी नहीं। ऊपर पहाड़ियों में रहने के मुकाबले ये तो एक बीच पर दिन गुजारने जैसा है। शेख, शॉ और रास्ता पर मैंने तो जीपीएस। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में हैं। आयरन टैंक को बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। होशियार सुपर स्ट्राइकर्स, काफी तैयारी करके आए हो। ऊपर! ये किस तरह का फुटबॉल है? ओए, मुझे भी बॉल लेने का मौका दोगे या नहीं? और इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर पाई हैं। वैसे मैच मुझे नहीं लगता कि होम टीम इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जीत पाएगी। तुम सबने सुपर स्ट्राइकर्स को थकाने का काम अच्छी तरह किया है। सर, वो तो सेकंड हाफ में टिक ही नहीं पाएंगे।
शेख शॉ और कैप्टन रास्टा ने स्टार्टिंग लाइनअप में रहकर बेवकूफी की है। वो आखिरी 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर, यस सर। और मैच एक बार फिर शुरू। आयरन टैंक अब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही कहा मैट, आखिरकार खेल में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या शॉ से रोक सकेगा? इस बार नहीं, गोल! आयरन टैंक ने अपना खाता खोल लिया। वो एक गोल से आगे है। सुपर स्ट्राइकर्स कैसे स्कोर कर पाएंगे अगर उनका लीड स्ट्राइकर अभी से इतना थका हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ कैप्टन। तू इतनी दूर आ गया है शेख, क्या आप वाकई पीछे हटना चाहता है? सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। लगता है ये स्कोर करेंगे। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने किसी तरह आखिरी 15 मिनट वाला श्राप तोड़ दिया है। पर क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, विनिंग गोल बना पाएंगे, या फिर से आयरन टैंक ही जीतेगा? ऊंचाई का सामना करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, हमने पहाड़ी पर ये बात समझ ली थी। जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं। जहाँ जरूरत हो बस वहीं पर एनर्जी खर्च करें। और चलो भी, हम अब भी इन उल्लुओं को हरा सकते हैं, पर तभी जब तुम दोनों हमारा साथ दो तो। यस, सांस ले। वो बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। ओह, हमने शायद जल्दी कह दिया। थक गया। बस एक वजह ढूंढो शेख। पैरों के निशान। तो वो तुम थे। तुमने हमारा नेविगेशन डिवाइस चुराया था। जाहिर है वो काफी नहीं था। मेरे लिए काफी था बच्चू। बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ। आयरन टैंक के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे। शेख का शानदार खेल। काफी अच्छी तरह थी। कुछ सेकंड्स बाकी की बेहतरीन किक। क्या मैंने स्कोर किया? शेख, तूने कमाल कर दिया दोस्त। जरा रिप्ले देख। वाह, क्या एंडिंग थी! पहली बार आयरन टैंक को यहाँ इनके होम ग्राउंड पर मार्क मिली है। रिकॉर्ड बुक में इसका जिक्र होना ही चाहिए। अब समझा, आपने जो किया सही किया कोच। शेख, हमने कर दिखाया ये। तुम सब 1 लाख पुशअप्स करोगे। शेख, तुम हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते। हमने हरा दिया बच्चू। ये गलत बात है। में कितना बचपना है। चिल करो यार। इसे कहते हैं चिल करना। Thank you very much.
ये जो टोनी वन कोच है ये थोड़ा सा पागल है ना? हाँ, क्या कहा इसने? इसने कहा टोनी वन तो अपनी नाक पूछने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा हटिए। थैंक्स दोस्त। आज मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ टेक्निकली टीम के नए मेंबर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिस्लोविया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर अटैक। तेरा भाई? टोनी वन ने तेरे भाई को लिया है? ये तो गलत है यार। ये तो सब जानते हैं कि अटैक सिर्फ ब्रिस्लोवियन भाषा में ही बात कर सकता है। पर आज मैं इसे हम सब से बात करने का एक मौका दे रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप लीग में खुद को सुपर स्ट्राइकर से अच्छा साबित करने का। ये आधुनिक ट्रांसलेशन डिवाइस मुझे मेरे साथी प्लेयर्स के साथ बात करने देगा, जिससे मेरा खेल और उभरेगा। कोच वन ने कहा है कि मैं ब्रिस्लोविया की खूबसूरत धरती से आने वाला सबसे महान प्लेयर हूँ, सबसे महान। ब्लॉक तो शॉक हो गया है। गेम में उसका ध्यान इतना भटका हुआ होगा कि वो टेक्निकली को रोक ही नहीं पाएगा और जीत हमारी ही होगी। ब्लॉक तैयार हो जा, वो आ रहे हैं। हुआ? तो आखिर तेरे और तेरे भाई के बीच में क्या माजरा है? हाँ, अच्छा होगा हम जान ले कि हमारा सामना किससे है। हाँ, मैं ट्रांसलेट करूंगा। हम भाई थे और अच्छे दोस्त भी। हम दोनों का एक ही सपना था। हम दोनों ने प्रैक्टिस की और अपनी नजर सुपर लीग पर गड़ा दी। लेकिन जब सपना सच होना शुरू हुआ तो अटैक अपने टीममेट्स के साथ ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो गया, मेरे साथ भी। ये गलत है। फिर क्या हुआ? फिर जो नहीं सोचा था वही हुआ। मैं एक सुपर स्ट्राइकर बन गया, पर अटैक बड़े लीग तक कभी नहीं पहुंच पाया। हमने तब से बात नहीं की। अच्छी कहानी है। इस कमाल के खेल में जलन और दुश्मनी, इसका अंत कैसे होगा? हमारे साथ अंत होगा, टेक्निकली के साथ होने वाले हमारे अगले 2 मैचेस में। तो ब्लॉक, तुझे सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? अटैक तो टेक्निकली के लिए खेलने में खुश है। शायद तुम दोनों भाई फिर से एक हो सकते हो। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और एफसी टेक्निकली आमने सामने, 2 भाई आमने सामने, एक स्ट्राइकर, एक डिफेंडर, एक अटैक तो दूसरा ब्लॉक। ठीक है, हम समझ गए मैच। हाल ही में दिए इंटरव्यूज में अटैक ने काफी कुछ कहा है, यही कि दोनों में बेहतर प्लेयर वो है। उसने ये कह तो दिया, पर क्या वो ये साबित कर सकता है? गुड लक, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैच शुरू। फॉर्मूला नंबर 55 इस्तेमाल करो। ठीक है। अटैक का पैसा काम नहीं आया। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने एक बार फिर कमाल दिखाया। इस नए आधुनिक ट्रांसलेशन कॉलर के साथ भी अटैक के पास अपने भाई के ओल्ड फैशन पैंतरों का कोई जवाब नहीं है। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। सुपर स्ट्राइकर्स! इसके साथ ही सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से जीत गए हैं। अगर ये इस डबल हेडर
कि दूसरे मैच में भी ऐसा ही खेले तो सारे लीग पॉइंट्स उनकी झोली में होंगे। मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे एक दूसरा प्लान चाहिए। क्या है दूसरा प्लान? मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। मैं तो इसे ढूंढ रहा था। तुम गलत थे। मुझे अपने भाई से बेहतर प्लेयर साबित करने में इस कॉलर ने मदद नहीं की। मुझे दूसरे प्लान की नहीं, दूसरे कॉलर की जरूरत है, ब्लॉक के लिए। मुझे फिक्र होती है टोनी वर्न कि तुम हमारे राइवल्स को हमारी स्पेशल टेक्नोलॉजी दोगे। तुम्हारे कॉलर की तरह ये वाला भी ब्लॉक की बातें ट्रांसलेट करेगा, पर इस स्विच को चलाते ही ये उसकी बातों को बकवास में बदल देगा। यही सबसे अच्छा तरीका है ये साबित करने का कि तुम एक बेहतर प्लेयर हो। अटैक, साइन करो। एक कार्ड मेरी तरफ से? किसे? ब्लॉक को, वरना वो इस तोहफे को स्वीकार कैसे करेगा? अटैक, पार्सल है मिस्टर ब्लॉक के लिए। मिस्टर ब्लॉक, आपका लक है अच्छा, भाई ने भेजा है तोहफा। आपको इसके लिए साइन करना होगा, यही रूल है हमारा। लगता है जैसे ये रो रहे हैं। अटैक ने ब्लॉक के लिए अपने जैसा ही कॉलर भेजा है। इससे तो हमें जीतने में मदद मिलेगी। कितना बुद्धू है वो। मेरा मतलब कितना प्यारा, अच्छा, सच्चा, कितना दिलदार भाई है तेरा। अभी हमसे बात करने वाला है। ये काम नहीं कर रहा। ये तो हमेशा ऐसी आवाज करता है। हाय, सब कैसे हो? मजा आ गया। फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, उसे घेर ले अभी। तेरी बाईं तरफ, आगे जा, नजर रख मेरी बॉल। अच्छा खेल रहा है दोस्त। मैच का एक और दिन आ गया और आज के खेल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, पता चला है कि अब दोनों भाइयों के पास टोनी वर्न के शानदार कम्युनिकेशन कॉलर्स हैं। एरिस्टोटल, लगता है अटैक अब बदल गया है। आज हम दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। उस बेर का नाम सुनो दोस्तों, धूम मचाने के लिए तैयार हो? हट जा। मैं तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ जो तेरे पास ये ट्रांसलेशन कॉलर था। हाँ? कार्लिटो, तुम मिल गए। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अच्छा लगता है सुनने में। इस डबल हेडर के दिलचस्प पहले मैच के बाद कोई नहीं बता सकता कि आज पॉइंट्स कौन ले जाएगा। पर अगर सोचो तो दोनों भाइयों की इस जंग में आज ब्लॉक के पास और भी ज्यादा एडवांटेज है। नहीं नहीं, अभी नहीं टोनी, अभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो और फिर करो उस ब्लॉक को ब्लॉक। पैतरा नंबर 3972 इस्तेमाल कर। बहुत अच्छे दोस्त, अभी ले। ब्लॉक की बेहतरीन हेडिंग, बॉल गई कैप्टन
कैप्टन के पास। कैप्टन ने पास किया टाइगर को। फाइटर की शानदार किक। गोल! फाइटर का एक और कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। देखता हूँ कब तक ऐसे खेल पाता है। अरे वाह, मजा आ गया। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स कमाल के खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने। समझ गया दोस्त। आज अगर टेक्निकली सुपर स्ट्राइकर्स के सामने एक गोल भी कर पाया तो गनीमत होगी। अभी कुछ मत कहो, मुझे नहीं लगता अटैक ने अभी हार मानी है। तैयार हो जा। ब्रेंडा, ये मैच तो स्ट्राइकर्स ही जीतेंगे। तुमने ही पिछले मैच में कहा था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जीतने को तैयार हो जाओ टोनी। अब क्या सोच रहा है यार? बड़ी पेन, एप्पल केक। नहीं हो रहा। खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। गोल! टेक्निकली ने स्कोर बराबर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ क्या हुआ। पानी पूरी, सेव पूरी, मीठी भेल। ये तू क्या बोल रहा है? बटाटा वड़ा, गरम समोसा, छोले भटूरे, साथ में दही मार के। थोड़ी सी कंफ्यूजन और ये कोहली का अच्छा सेव। और अब फिर से नॉर्मल। पता है ब्लॉक वहाँ कुछ भी बोल रहा था, अलग अलग तरह के खाने के नाम ले रहा था। और तुझे पता है ना कॉलर प्रैक्टिस में कितना काम आया। लेकिन शॉ यार अभी तो ये सही बोल रहा है। हाँ, फाइटर पर फील्ड मुझे पर लगता ये है तुम्हें ब्लॉक को एक और मौका देना चाहिए शॉ। हाँ, अच्छा ठीक है, चल उन्हें दिखा दे ब्लॉक। रेडी? मैं रेडी हूँ, चल चलें। अब क्या करूं दोस्त? 15 नंबर, 4,05,06,00,000 तेरे पीछे। शॉ क्या कर रहा है? लगता है कि वो तो देख रहा है आपको। रुको, अटैक बीच में आ गया है। उसने मौके का फायदा उठाया। गोल! टेक्निकली आगे निकल गए हैं। बहुत हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मच्छरदानी, टॉयलेट पेपर, कैट फूड। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ब्लॉक जख्मी है या फिर? ये तो पूरा पागल हो गया है। एक बात याद रखना, मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। देख रहा है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक तो है ना? मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार गलती तेरी नहीं है, ये सब उस भद्दे कॉलर का काम है। नहीं। क्या हुआ? फंस गया है? हमें इसे उतारना होगा, मैच का वक्त हो गया है। कैप्टन की शानदार किक। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है ब्रेंडा। मैच, सुपर स्ट्राइकर्स की डिफेंस जोड़ी आखिर कर क्या रही है? देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शॉ ब्लॉक का गला दबा रहा है। लगता है दोनों के बीच का तनाव आखिर इस तरह बाहर आ रहा है। मुझे भी बिल्कुल यही कहना था दोस्त। बॉल शॉ के कब्जे में। वाह, कमाल कर दिया ब्लॉक। तो अब क्या? ओह, क्या बात है।
ब्लॉक की बहुत ही बढ़िया किक। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी डावाडोल जरूर हुई पर थी। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने सेकेंड हाफ में अपना कमाल दिखा दिया है। बहुत अच्छे दोस्त। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे चलाओ, चलाओ उसे। अरे वो चल रहा है, ब्लॉक को पता चल गया है। ओह नो, ये कहा जो जब वो ओह हेलो, लगता है अटैक का कॉलर काम नहीं कर रहा। वाह क्या गोल था। दोनों 2 गोल्स के साथ बराबरी पर। वर्गो 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 वर्गो। ब्लॉक ने तो बॉल को दूसरी तरफ भेज दिया। मुझे मारना मत। मेरा बच्चा। अच्छा हुआ, अब चल मैच पर ध्यान दे। उम्मीद है अब सब ईमानदारी से खेलेंगे। डायटिक न्यूट्रॉन एक्स तैयार करो। टेक्निकली के फॉरवर्ड का शानदार प्रदर्शन। मुझे लगा था ब्लॉक वहाँ कुछ कर पाएगा। गोली का बढ़िया सेव। अरे बाप रे, ये मैच तो अब अजीब मोड़ ले रहा है। ब्रेंडा, ब्रेंडा, फाइटर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा पास, बॉल हवा में। शेख कलाबाजी खाकर बॉल को पकड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन किक और ये गोल। आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली। हाँ, और मुझे शक हो रहा है कि उन ट्रांसलेशन कॉलर्स ने शायद कुछ गड़बड़ की थी। ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे मैच। थैंक यू ब्लॉक, तुम वाकई एक सच्चे खिलाड़ी हो। पर तुम्हारा मुक्का अब भी एक बच्चे जैसा है ना? मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे भाई हो। नहीं, आज ये साबित हो गया कि हम में से कौन सुपर लीग का सच्चा हकदार है। लगता है ऑपोजिट टीम्स में खेलने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में गहरा प्यार है। देखा ना दोस्त, तुझे उन्हें हराने के लिए किसी बेकार टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिल की बात हमेशा जुबान पर आनी जरूरी नहीं है। कैसे कैसे मैं हार कैसे गया? तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं है? सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। गोल! मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है?
टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है, आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। हाँ, सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर, फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चार्म को कई सदी पहले एक जेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एल्सेमस मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एस्मैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा है जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुसमुच नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरी दोस्त। मेरा नाम है जैक कुक्स्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैरेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं। सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया? पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक समंदर में डूब चुका है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चार्म के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को। ओ,
उसे तो रोक दिया गया। लगता है चाम खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चाम को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चाम अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चल। गुड। हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हाँ, हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चाम का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चाम के हम फिर से हारेंगे शायद, पर ये सच है या नहीं ये जानने के लिए हमें चाम ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मार्स में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चाम का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चाम का बैग है। मेरा लकी चाम। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चाम मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है? देखा, असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है। वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चाम मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं स्पेंसर प्राइवेट आई उसकी तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। हाँ। टाइगर,
Yes! शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ वक्त है। है फील्ड पर ये साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है। और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूँ, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं पैंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में हैं, मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख, चार्म मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन, बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो, हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो। हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोस्मो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय। डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए इसलिए पिच एक एंगल पर है। तुस्मो है जिसमें केस्मेरिया तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा,
थैंक्स थे। मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था, उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेलेक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स उसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं डेलेक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन के पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। यहाँ मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। उन्होंने फिर कर दिखाया। पर क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो, हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है? अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे कभी नहीं हुआ।